ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा होगा। कुछ समय से आलस्य की स्थिति में रही है धनु राशि धनु लग्न के विशेष रूप से देखा जाए तो। क्योंकि शनि महाराज आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और पराक्रम भाव में बैठे हुए शनि महाराज आपके पराक्रम को थोड़ा स्लोनेस ला रहे हैं। उसमें छोटी छोटी यात्राओं में आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से शुरुआत में जब इनका गोचर यहाँ हुआ था। कब हुआ था गोचर? इनका गोचर हुआ था 2023 में अप्रैल में। तो 2023 और 24 से ही आप पिछले 1.5-2 वर्षों में अथवा 2 वर्षों में आपकी यात्राओं में थोड़ी कठिनाई, नज़दीकी यात्राओं में थोड़ी कठिनाई रही होगी आपके। इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं आपके कर्म भाव में केतु के बैठने से, केतु आपके कर्म भाव में बैठ के आपके रोग भाव पर यानी गुरु महाराज पर इनकी दृष्टि थी। गुरु महाराज तो अभी आए हैं इस वर्ष, मतलब पिछले वर्ष मई में, तब से थोड़ी राहत होगी गुरु के आने के पहले। हालांकि केतु भी यहाँ पर उसी समय आए थे अक्टूबर में, पिछले वर्ष के अक्टूबर में। तो केतु कि इस दृष्टि से बीमारियों से तो आपको बचाव हुआ होगा, लेकिन आपकी सोच जो है, आपका कर्म क्षेत्र जो है, थोड़ा बहुत आपके गुरु के कारण छठे भाव में रोग ऋण शत्रु का भाव है। यह गुरु के ऊपर दृष्टि केतु की जब भी पड़ती है तो आदमी ज्ञान के पीछे भागता है, गुप्त ज्ञान के पीछे। केतु गुप्त ज्ञान है। आप कहीं ना कहीं कुछ विशेष रूप से अगर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी सूक्ष्मता से पढ़ाई की होगी, गुरु ज्ञान के कारक हैं, इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। जो भी पढ़ाई करी होगी उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से की होगी, तो ये एक अच्छी भी चीज़ है। हाँ, ये है कि आपके कार्य क्षेत्र में केतु के बैठने का मतलब ये है, मंगल जैसे ही केतु फल देते हैं फिर भी एक आध्यात्म मंगल है, बिल्कुल पराक्रम ही दिखाते हैं और जोर शोर से काम करना उनका आदत है, नेचर है। लेकिन केतु एक ठहराव लाते हैं, आध्यात्मिक ठहराव। तो और शनि महाराज की जो आपके भाग्य भाव पर दृष्टि है, पराक्रम में बैठे हैं, आपके कार्य करने की क्षमता को स्लो करेंगे और भाग्य भाव में बैठ के देखेंगे तो भाग्य को भी थोड़ा स्लो करेंगे। तो पिछले वर्ष से अभी तक आपको यदि धनु लग्न और राशि दोनों ही है आपकी या सिर्फ लग्न है तो आपको ज़्यादा असर दिखा होगा, राशि वालों को कम दिखा होगा। क्योंकि धनु राशि जिसकी होगी जहाँ पे चंद्रमा 9 नंबर में बैठे होंगे, लेकिन लग्न में कोई और राशि बनी होगी, उनके लिए अलग थोड़ा सा रहा होगा 2 वर्ष। लेकिन जिनके 9 नंबर यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट हाउस में, उनके लिए ये विशेष रूप से कहीं ना कहीं स्लोनेस लाई होगी ये चीज़ें आपके पिछले 2-2.5 वर्षों में। हाँ, राहु का यहाँ बैठना अच्छा है, क्योंकि राहु भूमि भवन वाहन के पीछे आपको दौड़ाए होंगे, काफ़ी दौड़ाए होंगे और आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच ली होंगी कि आपको ये चाहिए वो चाहिए। कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर दिया होगा, पैसा हो अथवा ना हो आपके पास। गुरु आपके इस भाव में होने की वजह से, रोग ऋण शत्रु के भाव में होने की वजह से आपको इन तीनों चीज़ों से बचाएंगे। शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर थी, अभी तक 29 मार्च तक रहेगी। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पे शत्रु राशि पर है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके शिक्षा में भी थोड़ी सी आपको जिसने भी आलस्य किया होगा शिक्षा में, उसे कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करने में, सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे जो भी बच्चे, कंपटीशन की तैयारी, उसमें थोड़ी सी समस्या आई होगी आलस्य की वजह से, पराक्रम में, भाग्य में और आपकी शिक्षा में। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा समय आलस्य से भरा रहा होगा। धनु लगने वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए भी ऐसा होगा, लेकिन उसका असर थोड़ा कम पड़ता है क्योंकि लग्न उनका अलग होगा। अच्छे लग्न में है तो हो सकता है कि उसके असर कुछ और आए हों। दोनों ही तरीके से देखना पड़ता है, लग्न और राशि दोनों से ही कॉम्बाइन में देखेंगे तो सटीक आंसर आपको मिलता है आपके जीवन का, थोड़ा बहुत दोनों से। लेकिन लग्न वाले को विशेष रूप से अभी के गोचर के हिसाब से हम देखें, सूर्य महाराज आपके 15 जनवरी से मकर राशि यानी कि धन भाव में है। धन भाव में सूर्य महाराज का आना अच्छा है। अब शनि महाराज का गोचर धीरे धीरे चौथे भाव की तरफ है आपके, चौथे भाव की तरफ शनि का गोचर होना, इसका मतलब है अब
पराक्रम भाव से इनका धीरे धीरे साथ छूट रहा है। धीरे चलते हैं, 2.5 वर्ष में एक राशि बदलते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री बदलने में पूरा 2.5 वर्ष लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत धीरे चलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे अग्रसर हैं, 2 महीने में आ जाएंगे, तो इनका असर इस भाव से कम हो गया है। अब आलस्य आपका छूटेगा, आलस्य छूट रहा होगा। और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, तो ये धन को दिखाता है कि आपके इस 15 जनवरी से लेकर 15 जन से लेके 15 फरवरी तक ये एक महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। विशेष रूप से जब बुध महाराज आपके 24 जनवरी को यहाँ से धन भाव में ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस और व्यापार भाव के भी स्वामी हैं और कर्म भाव के भी। तो 2 केंद्रों के स्वामी होके धन भाव में अगर बुध महाराज आते हैं, बुधादित्य योग बनाते हैं, और सूर्य भी भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य धन और भाग्य से भी धन जुड़ा और कर्म से भी धन जुड़ा और बिजनेस से भी धन जुड़ा। ये एक बहुत अच्छा गोचर आपके लिए बन रहा है 24 जनवरी से 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक इसलिए 24 जनवरी से, क्योंकि बुध भी यहाँ होंगे, तो सूर्य और बुध दोनों हैं। तो 24 जनवरी से ये विशेष डेट आप याद रखेंगे। अब जब अपलोड हो रहा है तो आज मौनी अमावस्या है, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। 24 जनवरी से लेकर 15 फरवरी ये आपके लिए विशेष समय होगा, जब आपको धन कार्य क्षेत्र से भी आपके हो सकता है कि जो लोग एम्प्लॉय हैं उनको प्रमोशन मिला हो। इस समय में धनु लग्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। प्रमोशन मिला हो, किसी तरह का धन लाभ हुआ हो, और भाग्य में भी पदोन्नति होगी आपकी। सरकारी क्षेत्रों में जो हैं उनको भी और नहीं है उनको भी पिता और पिता की संपत्ति में भी हो सकता है कि लाभ हुआ हो। हालांकि आपके 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, नीच के होके वक्री हैं। हालांकि ये आपके लिए राजयोग बना रहे हैं मंगल महाराज। हालांकि ये आपके शिक्षा भाव के स्वामी भी, त्रिकोण के स्वामी हैं, लेकिन चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो विमल योग बना रहे हैं। 12वें भाव का स्वामी आज 6, 8, 12 में ही बैठे तो विमल योग बनाता है। ये आपके लिए राजयोग ही बना रहे हैं। नीच के हैं, फिर भी वक्री हैं, शक्तिशाली हैं, पतित होंगे। हाँ, नीच का ग्रह आपको शुरुआत में थोड़ा सा परेशान करता है। जब ये गोचर इनका यहाँ पे आया होगा वक्री प्रभाव की वजह से, जब ये गोचर में आए थे अगस्त में मेरे ख्याल से इनका गोचर यहाँ पे हुआ था, नीचे राशि में इनके बहुत दिनों से यहाँ पर है। अब इनका गोचर मिथुन में पतित होके यहाँ पर आ जाएंगे, वक्री ही रहेंगे। अष्टम में ये थे तो नीच की मानसिकता जिसकी मेष राशि होगी उसके लिए दिक्कत होगा। लग्न अगर धनु लग्न है और मेष राशि है उसके लिए समस्याएं आएंगी हुई। मंगल यदि चंद्रमा है आपके मेष राशि में या वृश्चिक राशि में भी, उसके लिए समस्या इसलिए आएगी क्योंकि आपका मन मंगल है अगर, और नीच राशि में मंगल जाते हैं तो आपका मन थोड़ा सा नीचे प्रकृति का होता है। शुरुआत में हुआ होगा बड़े बड़े सपने देखने के, पैतृक संपत्ति आ जाएगा या गुप्त धन आ जाएगा, बैठे बैठाए पैसा मिल जाएगा, इस तरह सोचता है आदमी, तो ये मानसिकता हो जाती है। लेकिन अब ये विमल योग भी बना रहे थे, तो विमल योग बनाने के कारण पैतृक संपत्ति सच में आपको प्राप्त होने के योग बने थे। हालांकि भाग्य भाव के पे शनि की दृष्टि थी, भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि होने से थोड़ा सा आपके भाग्य में हो सकता है अड़चन आ रही हो, इस वजह से आपको संपत्ति ना मिली हो, अड़चन आ रही हो। लेकिन अब ये संपत्ति मिल भी जाएगी, ये इन दिनों में 24 से लेकर 15 फरवरी तक में मिलने के आपके योग बन रहे हैं। तो ये हो गया आपका अभी का गोचर। कुछ इसमें बदलाव कर लिया जाए, शुक्र की भी बातें करेंगे। आज 29 जनवरी है, मौनी अमावस्या के दिन जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो शनि तो आपके यहीं हैं, लेकिन शुक्र आपके यहाँ आ चुके हैं। शुरुआत के महीने में शुक्र यहीं पर थे, जब इसकी बात कर लें तो शुक्र और शनि आपके साथ में जब पराक्रम भाव में आए थे तो आपके छोटी छोटी यात्राओं में थोड़ी सुगमता आई होगी। और ये बहुत दिनों बाद हुआ आपके साथ कि उसके पहले आप याद करिए कि पिछले 1.5 या 2 वर्षों में जहाँ भी आप जा रहे होंगे वहाँ छोटी छोटी यात्राओं में आपको कठिनाई आई होगी। फिर भी अब जाके जनवरी महीने में आपके लिए वो यात्राएं सुगम हुई होंगी। जहाँ भी आप गए होंगे छोटी छोटी यात्राओं को याद कीजिए जनवरी महीने में,
जनवरी के अंतिम में शुक्र महाराज यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं शुक्र का जो गोचर यहाँ पे वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु यहीं पे हैं और यहाँ पे 4 महीने शुक्र रहेंगे, बली अवस्था में उच्च के होके रहेंगे। और उच्च के आपके शुक्र जो हैं राहु के साथ हैं और वो भी भूमि भवन वाहन के घर में। ये बहुत ही शुभ है आपके लिए। इनका गोचर 4 महीने यहीं पे होंगे और इन 4 महीनों में आपको भूमि भवन वाहन तीनों ही बहुतायत में मिलने के योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि राहु किसी भी चीज़ को अधिक देते हैं और शुक्र उच्च के हैं, भोग विलास के ही घर में है, भोग विलास के सुख भाव में है। तो सुख भाव में शुक्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। हालांकि 12वें घर में माने जाते हैं क्योंकि ये खर्च भाव है, भोग विलास पे खर्च कराते हैं, लेकिन सुख भाव में भी भूमि भवन वाहन माता का घर है और शुक्र इसी के कारक हैं। माता, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही माता के कारक हैं और भोग विलास के और सुख के कारक हैं। तो भोग विलास और सुख के ही घर में बैठे हैं, इससे अच्छा आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। धनु लग्न वालों के लिए विशेष रूप से यह समय जो होगा आपका, मान के चलिए 29 मौनी अमावस्या के पश्चात 30 जनवरी से मान सकते हैं, पूर्णिमा पहले दिनों से प्रतिपदा से लेकर 31 मई तक, इस समय में आपके साथ बहुत ही अच्छी घटनाएं घटने के योग बनेंगे। घटनाएं नहीं, बहुत अच्छे जीवन में आपके पल होंगे जो आप सदा याद रखेंगे। बाकी ग्रह कहाँ पे हैं आपके? केतु, मंगल अब आपके 7वें स्थान में है। 7वें स्थान के स्वामी बुध यहाँ फरवरी तक रहेंगे, 22 फरवरी तक यहीं पे है बुध। सूर्य फरवरी में है यहाँ पर 15 तक, उसके बाद इनका गोचर शनि के साथ हो जाएगा। तो अभी मैं यहीं रखता हूँ, यहाँ भी रखता हूँ। सूर्य का गोचर दोनों में फरवरी और मार्च में यहीं पे है। वक्री गुरु आपके मई तक यहीं पे है, मार्गी हो चुके हैं फरवरी में आपके। 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ होगी आपके लिए, जो शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। केतु की दृष्टि भी है, जो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, इस वक्त कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म होगा। आपके लिए शनि की दृष्टि जरूर थी, अब शनि की दृष्टि उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेगी, यहीं पे आएगी। शनि का गोचर धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है, फरवरी महीने से मार्च महीने में यहाँ पे आ ही जाएंगे वो। और इस भाव को देखने के लिए आपके फिलहाल तो शनि ही देख रहे हैं। मंगल आपके 12वें के और त्रिकोण के स्वामी हैं। त्रिकोण के स्वामी आके केंद्र में बैठेंगे। हालांकि पतित हैं और वक्री हैं, पतित हैं लेकिन अब वक्री हैं, तो वक्री ग्रह बलशाली ही होता है। पतित ग्रह पीछे जो आता है ग्रह आपके पुराने बचे हुए कार्य को पूरा कराना आता है, विवाह भाव में आते हैं। हालांकि मैरिड लाइफ में आपके लिए अच्छा नहीं होगा यह समय, तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बचे रहिएगा, अपने पति या पत्नी से विवाद की स्थिति बन सकती है। मांगलिक दोष बनाते हैं, एक तरह से अनिश्चितकालीन वाली, मतलब कि अनिश्चितकालीन मतलब एक जो होता है स्थिर होता है, जो आपकी जन्म कुंडली में जन्म से मिलता है आपको, और एक होता है गोचरवश। तो गोचरवश कुछ दिनों के लिए जब तक यहाँ मंगल है, अस्थिर रूप से, अस्थायी रूप से कह सकते हैं, अस्थायी रूप से आपके ये बनाते हैं आपके मंगल मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष जब तक यहाँ मंगल हैं 1 महीने 40 दिन, तब तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक इनका गोचर फिर से मार्गी होकर ये और आपके अष्टम भाव में नहीं आते हैं। जैसे ही एक बार ये यहाँ से निकल जाएंगे अष्टम भाव में, हालांकि मांगलिक होकर ही बैठे हैं आपके नीचे में, इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आई होंगी। हो सकता है पार्टनरशिप के भाव में मंगल का आना एक तरह से सही है। त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठेंगे, राजयोग बनता है, वक्री भी हैं, बली हैं, पुराने कार्य को अच्छा करने आए हैं। वैवाहिक जीवन को छोड़े तो पार्टनरशिप में यह अच्छा है आपके लिए। पार्टनरशिप में भूमि भवन वाहन में शुक्र और राहु और केंद्र में भी मंगल, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी आपके साथ कि आपके पार्टनरशिप में आपको व्यापार में लाभ हो सकता है, भूमि भवन वाहन से लाभ हो सकता है।
भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं मंगल, तो ये आपको लाभ दिलाएंगे। बुध और सूर्य हैं आपके धन भाव और में भाग्य भाव और कर्म भाव और लाभ भाव, यहाँ पर ये पार्टनरशिप और व्यापार भाव के स्वामी। तो व्यापार भाव में मंगल बैठे हैं, शत्रु राशि, हालांकि बुध इनके मित्र तो नहीं है, सम राशि लगभग, फिर भी 2 केंद्रों के स्वामी जब धन भाव में हो तो बुध स्वतः ही आपके कार्य क्षेत्र में और आपके अगर ऑफिस में काम करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों में ही लाभ दिलाने वाले। जैसा कि मैंने कहा 15 फरवरी तक मंगल भी यहाँ पे हैं, 15 फरवरी तक आपके बैठे। वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, उसके अतिरिक्त आपके लिए लाभ का समय रहेगा। ये हो गया। शुक्र आपके राहु के साथ बैठ के उच्च के होके मई तक यहाँ पे रहेंगे। 18 मई तक राहु के साथ रहेंगे शुक्र, यानी टोटल उसके बाद 12 ही दिन बचते हैं। 31 तारीख को ये यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही ये इनका गोचर 10-12 दिन का अलग होगा, बस 10-12 दिन तक ये राहु के बिना रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे। लेकिन वो गोचर भी मैं बताऊंगा। लेकिन जब तक शनि 29 मार्च तक जब तक नहीं आते हैं शनि, सिर्फ शुक्र और राहु रहेंगे 29 मार्च तक, यानी फरवरी पूरा और अप्रैल, फरवरी पूरा और मार्च लगभग पूरा। 29 मार्च यानी लास्ट है, यानी पूरा फरवरी 29 जनवरी से 29 फरवरी और 28 फरवरी 2025 से 28 फरवरी तक होगा, और फिर 29 मार्च, यानी पूरा 2 महीना समझिए। ये 2 महीने आपके लिए उत्तम है भूमि भवन वाहन के लिए। हाँ, बस आपको लालच नहीं दिखाना है। राहु की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिला सकते हैं। 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से शुक्र आपके पैतृक संपत्ति के भाव देख रहे हैं, और शुक्र अचानक से धन देने के लिए जाने भी जाते हैं, और शुक्र के साथ हैं। तो राहु अचानक से धन देने के लिए जाने जाते हैं और अपने गुरु के साथ हैं। शुक्राचार्य हैं, राहु दैत्य गुरु, दैत्य हैं, दैत्य के गुरु हैं, उच्च के होके बैठे हैं, दोनों ही साथ में धन दिलाने के लिए जाने, अचानक से धन लाभ देंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ जैसा कि मैंने कहा था मिलेगा ही मिलेगा अभी। और लाभ भाव में आपके, धन भाव में आपके सूर्य और बुध है। चंद्र राशि से भी देखिएगा, चंद्रमा जिससे मजबूत है उसको भी लाभ होगा ही होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ, विशेष रूप से 29 मार्च तक और 29 जनवरी के बाद से 29 मार्च तक, जिसमें से कि 15 फरवरी तक का समय अच्छा है, 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, क्योंकि धन भाव में आपके रहेंगे। कब तक देखना है आपको? 29 जनवरी से आपके 15 फरवरी, ये आपके पैतृक संपत्ति, कार्य क्षेत्र में और पार्टनरशिप, व्यापार, तीनों ही जगह से आपके पैतृक संपत्ति, कार्य क्षेत्र और व्यापार, ये तीनों ही जगह से आपको लाभ, धन लाभ, बड़ा धन लाभ होने के संकेत हैं। इन 15-18 दिनों में आपके साथ ये जरूर होगा। इसके बाद कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। शनि महाराज 29 मार्च को यहाँ पे आएंगे, राहु भी यहीं रहेंगे 29 मार्च को, और शुक्र भी यहीं रहेंगे, तीनों ग्रह, और सूर्य यहाँ पे होंगे 15 फरवरी से 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद सूर्य भी यहीं आएंगे आप 15 मार्च तक। जब तक 15 फरवरी से 15 मार्च सूर्य जब तक यहाँ होंगे तब तक आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। 15 मार्च से 29 मार्च तक शनि भी यहीं रहेंगे। 15 दिनों के लिए सूर्य और शनि का दोनों का साथ होगा, कोई विशेष बाधा नहीं है। सूर्य और शनि के साथ में होने से अपने पिता से थोड़ा सा बना के रखेंगे उस समय तक। भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य, पराक्रम भाव में आएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे आपके। शनि ऑलरेडी जाने वाले हैं 15 दिनों में, उनका कोई विशेष असर इस भाव पर रहेगा नहीं, तो आपके पराक्रम भाव में आने सूर्य के लिए, सूर्य का अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके पराक्रम में और भाग्य में दोनों का सामंजस्य होगा, तो जो कार्य करेंगे आप उसका आपको भाग्य साथ देगा और पूरा फल मिलेगा। बुध भी यहाँ आ जाएंगे आपके, जो भी कार्य क्षेत्र में हो, व्यापार में हो या ऑफिस में हो, दोनों ही जगह से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि आपको पहचान मिलेगी इस बात की कि आप अच्छे कार्य क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तेजी से, बॉसेस से भी आपकी अच्छी बनेगी। हालांकि सूर्य और शनि 15 दिनों के लिए जब साथ में रहेंगे, थोड़ा बॉसेस से आप बना के रखिएगा। बुध भी वहीं होंगे, वैसे भी आपकी बनेगी। सूर्य शनि साथ में होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बुध आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, सूर्य बुध साथ में आएंगे जब उस समय, तो हो सकता है तारीफ मिले, रिकॉग्निशन मिले आपको,
और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है यहाँ पे। शनि आपका गोचर आगे जा रहा है, सूर्य और शनि का टकराहट नहीं है, ना ही अस्त करने वाले हैं उनको, तो ये समय अच्छा है आपके लिए। पिछले वर्ष जरूर अस्त हुए थे, सूर्य ने शनि को अस्त किया था, तो वो समय आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन ये समय आपके लिए पराक्रम भाव में सूर्य और बुध का जाना, जो कि भाग्य भाव, कर्म भाव और पार्टनरशिप भाव के स्वामी हैं, ये आपके लिए दिखाता है कि तीनों ही क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। शनि के गोचर से 15 मार्च से 29 मार्च तक 14 दिनों में आपको कोई विशेष नुकसान नहीं है। जब आपके सूर्य यहीं पे होंगे, चारों के चारों ग्रह शनि, सूर्य, राहु और शुक्र, चारों ग्रह आपके एक ही भाव में होंगे। ये समय थोड़ा सा आपको देखना होगा, बहकना नहीं है आपको, कि हो सकता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा बहक भी जाए। हालांकि सूर्य और शनि दोनों ही संभालेंगे, राहु और शुक्र साथ जब तक साथ में हैं उस समय में आपको बहका सकते हैं। उस समय में आप भूमि, भवन, वाहन लेने के लिए लोन लेने की कोशिश ना करिएगा, विशेष रूप से शनि के यहाँ आने के बाद। सूर्य यहाँ है तो आपको बचाएंगे, लेकिन शनि 29 मार्च से यहाँ पे होंगे, तीसरी दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे आपके, तो इस समय में आपको यानी कि 29 मार्च से लेकर और विशेष रूप से मई तक, 18 मई तक, इस समय में आपको कोई कर्ज नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का लोन कर्ज नहीं लेना, किसी से विवाद नहीं करना है, किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं बनाने आपको 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, यानी अप्रैल पूरा, 18 दिन इधर और 2 दिन इधर भी, यानी 20 दिन इधर और 50 दिन पूरे पूरे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का लोन नहीं लेना है इस बीच में, ना ही कोई शत्रु बनाना है। कुछ भी हो, कितना भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि ये सारा कुछ हो रहा है सुख भाव में, अपनी माता और अपने पिता दोनों का ही ध्यान रखना है आपको, और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि घर में पारिवारिक कलह ना हो, सुख चैन बना रहे। भूमि, भवन, वाहन के चक्कर में, लोन के चक्कर में परिवार में भी कलह हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त हो सकता है कि आप लालच में पड़ के कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो थोड़ा बहुत लोन लेके हम ये काम कर लें, बिल्कुल नहीं करिएगा। 29 मार्च से लेके 18 मई तक ये काम नहीं करना है आपको, उससे पहले कर लीजिए। शनि के यहाँ गोचर से पहले कर लीजिएगा। इनकी एक दृष्टि जो ऋण भाव पे होगी, शुरू में राहु और शुक्र भी हैं, तो हो सकता है कि आप लालच में पड़कर ये काम करें और वही सिर्फ शुरुआती दिनों में, इतने दिनों में, उसके बाद वो रुलाएगा, तो भूल के भी ऐसा आपको नहीं करना है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गोचर इसका बदलेगा, मंगल महाराज आपके अष्टम में होंगे और राहु पीछे जाएंगे। राहु आपके वक्री चलते हैं, केतु आपके भाग्य भाव में आएंगे, और राहु पराक्रम में, राहु पराक्रम में आगे बहुत अच्छी बात है। और शुक्र भी आपके 31 मई तक यहाँ पे आएंगे। शनि अब परमानेंट यहाँ पे रहेंगे 2.5 वर्षों तक। शनि का चतुर्थ भाव में आना अच्छा भी है और थोड़ा सा नकारात्मक भी। नकारात्मक किस रूप में है, उनकी दृष्टि थोड़ी सी नकारात्मक होगी, आपकी माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, उनको जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द से परेशानियां हो सकती हैं, आपको स्वयं को हड्डियों की परेशानी हो सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। राहु का गोचर तो अच्छा है कि राहु आपके, हालांकि शनि के ही घर में है, और आपके राहु का गोचर भी यहाँ से कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे है, 1 2 3 4 5, और अब ये आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ डाल सकते हैं। शनि के अगर घर में है तो शनिवत व्यवहार ही करेंगे। राहु शनिवत व्यवहार करते हैं, लेकिन शनि जैसा व्यवहार बिल्कुल अपोजिट है एक्चुअली। राहु बहुत जल्दी काम कराते हैं, शनि बहुत देर से काम कराते हैं, जस्ट अपोजिट है, लेकिन कठिनाइयाँ दोनों की बराबरी हैं। राहु जो देंगे जल्दीबाजी में, वो आपको थका के देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करा के, लेकिन उतना मेहनत नहीं कराएंगे जितना शनि आपके मेहनत कराने वाले हैं। शनि के ही घर में बैठेंगे राहु,
तो इस घर से अगर आपके सप्तम भाव को देखते हैं, राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो ये मैरिज लाइफ में आपके पार्टनरशिप के साथ परेशानियों को दिखाते हैं। राहु की ये जो दृष्टि है यहाँ पे पराक्रम भाव से बैठ के देखेंगे, पराक्रम में आपकी चतुराई तो आएगी, आपके पराक्रम में कुटिलता आएगी। आप जो भी करेंगे सोच समझ के, तीखी नज़रों से, तीखे दिमाग से, पैने दिमाग से करेंगे, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो बहुत विशेष ध्यान रखना अगले 1.5 वर्षों तक, क्योंकि राहु 1.5 वर्षों तक यहीं रहेंगे, शनि 2.5 वर्षों तक यहीं रहेंगे, लगभग 2.5 वर्षों तक एक ही जगह पे रहेंगे। तो ये बीमारियां देंगे और राहु आपके मैरिज लाइफ को ख़राब करेंगे। भाग्य भाव में केतु हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि धर्म और आध्यात्म के कारक हैं और धर्म के ही राशि सूर्य की राशि में है, और सूर्य की राशि में होके धर्म भाव में है। केतु गुरु के जो मूल कालपुरुष की कुंडली है, केतु गुरु के ही घर में है, तो धर्म काम में तो आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के काम करेंगे आप, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो। और बुध आपके मैरिड लाइफ के स्वामी हैं, पार्टनरशिप के और विवाह भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध भी यहीं पे होंगे मई में राहु के साथ और शनि के साथ। तो इनकी जो मान लीजिए कि गोचर का प्रभाव होगा बुध का भी, वो भी शनिवत ही हो जाएगा, क्योंकि बुध जिसके साथ होते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। कहीं ना कहीं ये समय जो होगा मई का महीना, थोड़ा सा शुरुआत में ही सारे फल अधिकतर मिलते हैं। कईयों का कहना है कि कुछ ग्रह पीछे राहु जाते जाते फल देते हैं, ऐसा है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, अनुभव किया है, शुरुआत में अधिकतर ग्रह शुरू के ही गोचर में, विशेष रूप से 2-4 दिन जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं, 1-8 हफ्ते के अंदर ही अधिकतर प्रभाव देते हैं, या 1 महीने के अंदर। शनि जैसे ग्रह 1 महीने के अंदर, राहु वगैरह 1 महीने के अंदर, सूर्य और बुध 1 हफ्ते के अंदर, शुक्र 1 हफ्ते के अंदर। तो गोचर के 1 महीने तक तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये वाला जो गोचर होगा मई से आपके जून महीना आपका थोड़ा सा हो सकता है कि कष्टमय हो वैवाहिक जीवन के हिसाब से। हाँ, राहु के यहाँ दृष्टि से आपके पार्टनरशिप में आप अच्छा करेंगे और समझदारी से काम करेंगे, ये भी है। बुध आपके 2 केंद्रों के स्वामी होकर केंद्र में ही आएंगे, ये हालांकि राजयोग बना रहे हैं, और बुध यहाँ पे राजयोग बना के शनि के साथ बैठे तो भूमि भवन वाहन का लाभ यहाँ देंगे। ये भी है कि मैरिड लाइफ को छोड़ें अगर, तो भूमि भवन वाहन शनि के चतुर्थ भाव में होने से बहुवचन में आपको प्रॉपर्टी मिलती है, तो प्रॉपर्टी तो आप बनाएंगे, जो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हुआ था, और मंगल मार्गी होकर अब बैठे हैं आपके पैतृक भाव में और राजयोग बना रहे हैं। अब इनका राजयोग काम करेगा। पहले जो राजयोग बना रहे थे नीच के होके, लेकिन वक्री थे और पतित हो गए। पतित होके जब मार्गी हुए हैं तो मार्गी होके वापस से जो छूटा हुआ काम था आपका, जो पैतृक संपत्ति फंसी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपकी सुलझ जाएंगी। जो केस में अगर फंसा हो कोई प्रॉपर्टी, आपका जो भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो, पैतृक संपत्ति हो, वो आपकी सुलझ जाएगी और आपका काम बनेगा। धन के कार्य के क्षेत्र में आपका अच्छा है। शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पे रहेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अब आपको। तो ये गोचर आपके लिए शुभ से ज़्यादा थोड़ा कठिन लग रहा है आपका, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पे भी होगी और कार्य क्षेत्र में भी होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए हार्ड होंगी। आपको कार्य क्षेत्र में आलस्य के कारण थोड़ा सा बॉस से प्रॉब्लम हो सकती है। तो शनि का गोचर 29 मार्च के बाद से आपके लिए उतना विशेष कार्य क्षेत्र में नहीं है। भूमि वाहन वाहन हो सकता है कि मेहनत करें आप तो आपको मिले, और अवश्य मिलेगा, आप प्रॉपर्टी बनाएंगे। लेकिन जो लोग जॉब में हैं उनको लिए हार्ड वर्क बढ़ने वाला है। भाग्य भाव में केतु का आना दिखाता है कि आपके भाग्य में धर्म कर्म में आपकी रुचि अवश्य बढ़ेगी। लेकिन हाँ, मंगल यहाँ जब आ जाएंगे जून महीने में, मंगल भी आपके यहीं पे होंगे। तो केतु, मंगल, गुरु की बात मैंने नहीं की, गुरु महाराज आपके मई में यहीं पे होंगे। ये एक चीज़ अच्छी है कि मैरिड लाइफ में आपको राहु से जो दृष्टि थी
ये बचाएंगे गुरु महाराज। शनि महाराज के सूर्य आपके यहाँ पे होंगे, बुध और केतु और मंगल हो गए, चंद्रमा मान लीजिए कि आपके धनु लग्न और राशि के लोग के यहाँ पे है। तो अब ये गोचर जो आपका हो रहा है, शुक्र भी आपके यहाँ पे है। तो गुरु महाराज के यहाँ होने से लग्न पे जो आपकी दृष्टि है शनि महाराज की, एक दृष्टि शनि की होगी लग्न पे, एक दृष्टि होगी कर्म भाव पर, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है लाभ भाव पर। तो एक चीज़ अच्छी होगी आपके लिए, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि गुरु की लाभ भाव पे है, एक लग्न पे। तो शनि महाराज के जो आपके लग्न पे दृष्टि है, इस समय आपको जो बीमारी है, एक दृष्टि आपके छठे घर पे, सूर्य यहाँ आएंगे, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी आपको देंगे ही। शनि की दृष्टि है, सूर्य स्वयं बैठे हैं वहाँ, आँखों से और हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है आपको मई जून के महीने में, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। राहु की एक दृष्टि सप्तम पे है, लेकिन गुरु है वहाँ पे, तो मैरिड लाइफ में वो आपको थोड़ा सा बचाएंगे। हाँ, कार्य क्षेत्र में गुरु की दृष्टि नहीं है, शनि की इकलौती दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे है और गुरु आपके लग्न के स्वामी है। लग्न के स्वामी का लाभ भाव में देखना और केंद्र में बैठना, राजयोग बना रहे हैं यहाँ पर, गज केसरी योग बना रहे हैं, और गज केसरी योग बना के गुरु महाराज कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि गुरु महाराज अतिचारी हैं, तेज गति से चल रहे हैं। तेज गति से चलने वाले गुरु आपको यहाँ पे धन लाभ तो कराते हुए दिख रहे हैं, इस तरह का लाभ कराएंगे, पार्टनरशिप में लाभ कराएंगे। और गुरु महाराज आपके प्रॉपर्टी के लाभ कराएंगे। प्रॉपर्टी के घर में शनि बैठे हैं, गुरु के राशि में है, चूँकि मीन राशि में शनि उतने बुरे प्रभाव नहीं देते हैं, धनु और मीन दोनों में ही। तो शनि आपके लिए प्रॉपर्टी में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, डिले हो सकता है काम, लेकिन आपको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि गुरु अतिचारी होंगे, इनकी जो गति होगी दुगनी होगी, दुगनी स्पीड से 4 महीने यहाँ रहेंगे, 5 महीने यानी कि आधा मई, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, तो 5.5 महीने यहाँ हैं। उसके बाद एक राशि बदलने में साल भर लगाते हैं, यानी 12 महीने, 5.5 या 6 महीने में ही यहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम क्षमा चाहूँगा अष्टम भाव में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। लग्न के स्वामी अष्टम भाव में आएंगे, वो तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ये 5 महीने जो होंगे आपके लिए, ये आपके पार्टनरशिप भाव में बहुत अच्छा रहेगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन राहु की दृष्टि से कोई अंतर अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु के जो प्रभाव होंगे वो बहुत प्रबल होंगे। गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं लग्न में, तो शनि की जो दृष्टि थी, ये गुरु आपके लिए रक्षात्मक रहेंगे कम से कम अक्टूबर तक। अक्टूबर तक शनि के लग्न की दृष्टि से भी आपको बचाएंगे। लग्न में शनि की दृष्टि से क्या होता है, आपके जीवन में थोड़ा ठहराव होता है, ठहराव नहीं डिले होता है, हर कार्य आप डिले करेंगे, जो भी काम करने जाएंगे लेट होंगे, ऑफिस पहुंचना होगा लेट पहुंचेंगे, किसी भी काम में आप पीछे ही पहुंचेंगे हर काम में। तो लग्न पे शनि की दृष्टि से आपका हर काम 10 मिनट लेट ही पहुंचेंगे आप। तो गुरु महाराज का ये गोचर आपके लिए विशेष है और ये बचाएंगे आपको कहीं ना कहीं। 5 महीने तो बचाएंगे ही, इन 5 महीनों में गुरु आपको लाभ भी दिलाएंगे, पार्टनरशिप से लाभ, पार्टनरशिप में या व्यापार आप करते हैं, व्यापार में लाभ। बुध भी गोचर करके जून तक यहीं पहुंच जाएंगे, एक बार को सूर्य भी यहाँ आएंगे जून जुलाई में, तो सूर्य गुरु और बुध तीनों का ही संगम यहाँ रहेगा। बुध और गुरु दोनों ही राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं दोनों के दोनों, और गुरु और बुध दोनों ही अपने अपने दोनों ही दो राजयोग बन रहे हैं। तो शनि और राहु का जो बुरा प्रभाव है, बीमारियां तो होंगी, देखिए वो तो होंगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि आपके लिए बीमारी देंगे थोड़ा बहुत, इसको रोकना थोड़ा संभव नहीं होगा आपके लिए। एक चीज़ है, बीमारियों को रोकने का एक उपाय करेंगे आप, हालांकि थोड़ा बहुत आलस से होगा, गुरु के जब यहाँ से प्रभाव हट जाएंगे। गुरु अतिचारी जब तक हैं, तीव्र गति से चल रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, और शनि गुरु के ही घर में बैठे हैं, तो
उतना समस्या नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन गुरु जब 5-6 महीने बाद यहाँ पहुँचाएंगे अक्टूबर में, तो फिर इनकी दृष्टि जो होगी आपके लग्न पे नहीं होगी, षडाष्टक योग बनेगा आपका। ये समय आपके लिए थोड़ा कष्टकारी होगा। पैतृक संपत्ति से फिर भी लाभ मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। और गुरु उच्च के होंगे, लेकिन और शनि ये 5 महीने में भी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 5 महीनों में भी अक्टूबर तक आपके भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, विशेष रूप से बिजनेस जो करते हैं, व्यापार जो करते हैं, प्रॉपर्टी का व्यापार जो करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो गए ये लोग, अथवा जो अपने कार्य क्षेत्र में है, बैंकिंग के सेक्टर में है, आप अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, या फिर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार के बुद्ध से जुड़ा हुआ काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए यह विशेष समय होगा कि आपको इन 4 महीनों में विशेष रूप से फायदा होगा, धन लाभ होगा। और ये समय मतलब पैसे आ रहे हैं आपके, धन आ रहा है आपके घर में, प्रॉपर्टी आ रही है आपके पास, सब कुछ हो रहा है आपके फेवर में। आपकी सेहत आपके फेवर में नहीं होगी, इसके अतिरिक्त सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा मैरिड लाइफ में अक्टूबर से जब गुरु यहाँ नहीं होंगे तो प्रॉब्लम फिर से थोड़ी देखने को मिल सकती है। नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों ही महीने में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस समय भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहले भी जब तक गुरु यहाँ नहीं आते हैं 18 मई, थोड़ा सा 29 अक्टूबर, राहु, हालांकि गुरु के यहाँ गोचर के बाद ही राहु का गोचर होगा। 14 मई को यहाँ पे गुरु आएंगे और राहु आएंगे 18 को यहाँ पे, तो उनकी दृष्टि जो होगी गुरु के यहाँ आने के बाद से होगी। तो पहले तो ठीक है, आपके मैरिड लाइफ में बचाव करेंगे गुरु महाराज, ऐसी दिक्कत नहीं है। विवाह शादी भी हो सकती है, राहु की दृष्टि है, राहु ब्याह भी कराते हैं। और गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु स्त्री जातिकाओं के लिए विवाह के पुरुषों का, यानी कि उनके पार्टनर्स का दिखाता है। स्त्री जातिका के लिए गुरु को ही देखते हैं पार्टनर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं विवाह भी दर्शाता है आपके लिए, जातिकाओं के लिए विशेष रूप से, कि इस समय में आपके विवाह भी होंगे। जून के महीने में, मई लास्ट में और जून में वैवाहिक संबंध भी होंगे। हालांकि राहु की दृष्टि है, ऐसे वैवाहिक संबंध को थोड़ा सा हो सकेगा तो पूजा पाठ करके, रुद्राभिषेक करके या राहु का जाप करके करें, और बाद में भी सावन के महीने में और समय समय से साल भर 1.5 साल करते रहें, जब तक राहु का गोचर अगले वर्ष अक्टूबर तक यहाँ है। इस वर्ष मई से लेके नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक रहेंगे, ये 2026 के अक्टूबर तक। तो 2026 के अक्टूबर तक जब तक इनकी दृष्टि आपके मैरिड लाइफ पे होगी, आपको पूजा पाठ करते रहना है। शादीशुदा, अगर नए शादी कर रहे हैं लोग, तो पुराने शादीशुदा लोग हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन जिनका विवाह राहु की दृष्टि होते हुए हो रहा है यहाँ पे, गुरु जब तक है तब तक तो ठीक है, 3-4 महीने नए नए शादी के बाद थोड़ी बहुत नोकझोंक, लेकिन उसके बाद जब गुरु यहाँ नहीं होंगे अक्टूबर से, तो वो थोड़ी समस्याएं बढ़ा देंगे। तो कोशिश करिएगा कि राहु का जप करें, शिवलिंग में रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। ये आपके मैरिड लाइफ को बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा, अच्छा करेगा। गुरु का गोचर भी देख लेते हैं, वक्री गुरु हैं, तो कुल मिला के मिला जुला साल दिख रहा है मुझे। गुरु आपके यहाँ जब आ जाएंगे तो उस समय अक्टूबर में कहीं ना कहीं बुध और सूर्य यहाँ पे होंगे लाभ भाव में आपके, शनि आपके यहीं पे है, राहु यहीं पे है, और मंगल भी आपके यहीं कहीं होंगे, लाभ भाव में होंगे मेरे ख्याल से। इनकी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये महीने महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, तो मेन ये तीनों हैं, और केतु मान लीजिए यहाँ पे आपके भाग्य भाव में पड़े रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि गुरु आपके अब अष्टम भाव में आ चुके हैं। लाभ भाव में जब तक ये ग्रह हैं तब तक तो अच्छा है। गुरु लग्न के स्वामी हो गए, अष्टम में आए हैं तो थोड़ा सा उच्च के हैं, हालांकि पैतृक संपत्ति से लाभ दिखाते हैं, हालांकि लग्न के स्वामी हैं और आपके भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं। हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो, पैतृक संपत्ति का लाभ हो अक्टूबर के महीने में, क्योंकि गुरु यहाँ अतिचारी होके आए हैं, तेज गति से आए हैं। 3 महीने उच्च के होंगे, अतिचारी गुरु उच्च के होके अष्टम भाव में है। पराक्रम ये आपकी पैतृक संपत्ति को दिखाता है। पैतृक संपत्ति में भूमि भवन वाहन की प्रॉपर्टी की आपको, तो साल भर आपके प्रॉपर्टी से लाभ दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ दिख रहे हैं, जॉब
करने वाले के लिए थोड़ा मेहनत तो होगा, ये मेहनत बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि शनि की दृष्टि जब तक रहेगी, ना ही गुरु की दृष्टि है ना किसी और शुभ ग्रह की। हाँ, जब तक बुध और सूर्य यहाँ होंगे तब तक के लिए अच्छा है आपका, एक महीने के लिए। उसके बाद ये गोचर जब भी हटेगा यहाँ से बीच बीच में, मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पे आपके आएंगे सितंबर में होंगे, तो सितंबर महीना आपका अच्छा जाएगा थोड़ा कार्य क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद, उसके पहले का समय जो होगा 3-4 महीने, मई के बाद से मार्च के बाद से ही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने, उसके बाद 1 महीने सूर्य बुध यहाँ रहेंगे, तब तो अच्छा है। फिर जो गोचर हट जाएगा उनका, तो फिर से यहाँ पे चूंकि किसी विशेष शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि अपना पूरा प्रभाव देंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है आपको, हो सकता है कार्य क्षेत्र में आप बहुत कड़ा संघर्ष देखें। व्यापार के भाव में सूर्य बुध चूंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में जब बैठेंगे, तो वो महीने भर आपको लाभ दिलाएंगे। प्रॉपर्टी के कारक होके आपके पैतृक संपत्ति में उच्च के होके बैठेंगे गुरु, वो 3 महीने लास्ट में, ईयर एंड में आपको प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिलाएंगे। और उसके पहले गुरु जब यहाँ होंगे 4-5 महीने, तो भी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त कराएंगे आपको, क्योंकि राजयोग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी शनि भी दिलाते हैं। शनि यहाँ है, थोड़ी बहुत कठिनाई आएंगी। हो सकता है कि हर प्रॉपर्टी डीलिंग में हो, या आप घर बनवा रहे हो, या घर खरीदना हो, या आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करके पैसे मिल रहे हो, या प्लॉटिंग करनी हो, इन सब चीज़ों में, या फिर आपका अगर वाहन का व्यापार है, अगर शोरूम वगैरह हैं, उनमें जो भी डीलिंग होगी आपकी बहुत लाभदायक होगी, आपको पैसे मिलेंगे, सारा कुछ अच्छा है। लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा शनि के यहाँ गोचर के बाद से। ये एक बात आप ध्यान रखिएगा पूरे 1.5-2 वर्षों तक, जिसमें विशेष रूप से अभी तो फायदा है, गुरु जब तक यहाँ पे हैं आपके, इस वर्ष 5 महीने यहाँ पे होंगे, अतिचारी होके राजयोग बनाएंगे, अच्छा है। पैतृक संपत्ति फिर दिलाएंगे, अच्छा है। फिर वापस जाएंगे तो वो भी अच्छा है। वक्री से पतित भी होंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर गुरु वापस जाएंगे, तो गुरु यहीं पे घूमेंगे अभी साल भर, तो कोई बात नहीं है। आप 1 साल तो ठीक है आपका, 1 साल मतलब कि मार्च से नेक्स्ट ईयर मई तक, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर के मई तक, तो इस साल का ठीक है, ओके है। कड़ा संघर्ष और बीमारी, और बीच बीच में आपके जिनकी नई शादी होगी उनको ध्यान रखना है कि एक विच्छेदात्मक दृष्टि राहु की रहेगी। जब गुरु यहाँ आ जाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो ये आपका जगह खाली होगा, गुरु की राहु की दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी, और यहाँ कोई शुभ ग्रह देख नहीं रहा होगा। उस समय में आपके थोड़ा सा आपको बचा के रखना है, और माता का भी ख्याल रखना है, और खुद का भी ख्याल रखना है। हड्डियों की बीमारी होगी, योग और प्राणायाम करिएगा, बजरंगबली की पूजा करिएगा उपाय के रूप में, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, राहु का भी जाप करेंगे, मैरिड लाइफ के लोग। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोगों से निवेदन है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।